है गाइस, सोलह आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हमें कोई भी वीएफएक्स शॉट बनाना है तो हम लोग पहले क्या करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने एक इमेज ले लिया हनुमान टीचर में से। यहाँ पे एक शॉट हमें अगर रेडी करना है तो क्या करेंगे, ठीक है, क्रिएट अ न्यू लेयर, बी फॉर ब्रश। ठीक है, किसी भी सीन को बनाने के लिए सबसे पहले आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, और प्लानिंग आपकी क्या है वो हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि प्लानिंग के तो मैं यहाँ पे चीज़ों को क्या कर सकता हूँ, एफ प्रेस कर देना यहाँ पे एफ। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने मैक्सिमाइज कर लिया यहाँ पे। यहाँ पे हमारा कोई कैरेक्टर आ जाएगा जिस कैरेक्टर की बात अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे देखो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कलर लिया, यहाँ पे सिंपल सा मैं रेड कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक, यहाँ से मैंने एफ प्रेस कर दिया यहाँ पे। ये देखो मेरे पास यहाँ पे कोई भी मेरा कैरेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक मैंने कैरेक्टर को बेसिक सा कोई कैरेक्टर मैं यहाँ पे ले लूँगा। मेरे पास एक आप में से किसी को मैं खड़ा करने वाला हूँ। यहाँ पे बस कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे दिखा दे कि मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर है। ठीक है, इस कैरेक्टर के साथ मैं चीज़ों को तो मैं बैलेंस करने वाला हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे एक कैरेक्टर मैंने रफली एक शेप दे दिया मेरे पास। ठीक है, आपको यहाँ पे रखेंगे ग्रीन स्क्रीन पे, आप अपोजिट साइड में खड़े हो और आपके हाथ में एक गदा होना चाहिए। ठीक है, गदा अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे कोई भी चीज़ को पकड़ सकते हो। हम लोग सीजी में भी बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने दिखाया कि मेरे पास अभी यहाँ पे काम करना है। पहला काम मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास पहला कैमरा एंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरा आपका, ये कैमरा एंगल आपका यहाँ पे रेडी हो गया। दूसरा काम लाइटिंग, लाइट का सोर्स अगर देखोगे यहाँ पे है तो लाइट का सोर्स आपको यहाँ से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लाइट का सोर्स अगर मैं कहूँ मेरे पास सन यहाँ पे है तो सन से मेरे पास इम्पैक्ट आ रहा है वो बहुत ही प्रॉपर यहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे अगर वीएफएक्स शॉट में शूट करना है तो मुझे अपना लाइट का सोर्स एक यहाँ पे लाइट रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, लाइट मैंने यहाँ पे रखना है ताकि इस एंगल पे लाइट का इम्पैक्ट पड़े, और लाइट बहुत ही प्रॉपर नहीं बढ़ रहा। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये बेसिक शेप नहीं जा रहा है इरेगुलर शेप से। तो आपको थोड़ा सा लाइट का एंगल थोड़ा सा आपको 45 डिग्री के आसपास ऐसे रखोगे ताकि आपको आइडिया मिले कि इधर में ही लाइट आना चाहिए ज़्यादा। तो अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में जाऊँ तो यहाँ पे बस मैंने यहाँ पे कर दिया की लाइट, यहाँ पे मैंने दिया फिल लाइट। की और फिल को समझो, की का मतलब क्या होता है, जो मेजर लाइट है वो आपके एक इस एंगल में पड़ेगा। जो की होता है दैट इज़ कॉल्ड मेजर लाइट। यहाँ पे आपका की लाइट आपका यहाँ पे आने वाला है। ये आपका फिल लाइट है। यहाँ पे क्या मतलब कि लाइट का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम होना चाहिए। मतलब जो दो लाइटें लगी होंगी उन दोनों लाइटों में अगर एक की पावर 100 वाट है तो दूसरे की 50 हो, 60 हो, 70 हो, या 30, 35, 40 ऐसा हो, उसके हाफ होनी चाहिए। तो आपको अगर बेसिक फंडा क्लियर हो जाएगा कि भाई की मेरे पास क्या है और फिल मेरे पास क्या है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो जब भी हम लोग वीएफएक्स शॉट की प्लानिंग करते हैं, हमें शूट करना होता है, तो हमें 2-3 चीज़ को पहले मेजर ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे पास कैमरा एंगल कैसा है। कैमरा एंगल मैंने यहाँ पे दिखा, मेरे पास फ्रेम में ये आना चाहिए। अभी मैं इतना भी अगर मैं शॉट शूट करता हूँ, ये जो शेप दिख रहा है, इतना भी शॉट मैंने शूट कर लिया तो मेरा काम चल जाएगा। मैं बड़े साइज में आके इतना कैनवस को मैं अंदर में मैनेज कर सकता हूँ। तो इस शॉट को अगर मेरे पास प्री प्लानिंग है कि अगर मैं इस शॉट को मैं करने वाला हूँ, तो पहला काम कैरेक्टर आपके यहाँ पे खड़ा हो गया, कैमरा एंगल मैंने देख लिया, लाइट को सेट कर लिया। ठीक है, ये आप अपने किसी भी शॉट के लिए आप यूज़ कर सकते हो जब आपको समझ में आए कि लाइट का एंगल किधर से है। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे एफ प्रेस किया, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जैसे मैं सपोज मैंने ग्रीन कलर यहाँ पे दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं जो भी कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, अभी इस काम के साथ मुझे यहाँ पे क्या करना है, अभी मेरे पास जो पीछे को जो पार्ट दिख रहा है यहाँ से मैं ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर दूंगा। ये ग्रीन स्क्रीन मैंने रिमूव कर दिया। पीछे वाला पार्ट अगर आपको लगता है कि भाई मुझे एक हेलीकॉप्टर को नीचे से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, ये बेसिक का सरफेस दिखा ना, ये बेसिक का सरफेस मैंने आपको दिखाया मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, बेसिक का सरफेस मैंने दिखाया मेरे पास यहाँ पे। एक हेलीकॉप्टर मुझे चाहिए और इस हेलीकॉप्टर के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इससे मैं सीजी बनाऊँगा। ठीक है, सीजी बनाने के तो मैं चीज़ों को क्या मैनेज करूँ, मेरे पास जो कैरेक्टर जो खड़ा हो, कैरेक्टर किस पे खड़ा है, अगर देखो तो कैरेक्टर के पास यहाँ पे एक बेसिक का शेप नजर दिखा रखा है। यहाँ पे देखो दिख रहा है, एक रफली सा शेप दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट आप यहाँ पे कर सकते हो इफ़ यू वांट। अगर आपको लगता है कि मैं बीजी बनाने वाला हूँ तो मैं सीजी में बना सकता हूँ। अदरवाइज अगर मेरे पास लगता है कि नहीं मैं ये सीजी में नहीं बनाने वाला, तो क्लीन प्लेट करके आप नीचे का बेस आप निकाल सकते हो। नीचे का बेस आपने निकाला, नीचे के बेस के साथ आपको यहाँ पे ये प्लेन आपको हटाना पड़ेगा। अब इसमें लेयर समझना, जैसे फोर्स आपको जो लेयर होता है उसका समझना। देखो एक में बस लेयर 1 ही हो जाएगा, दिस इज माई लेयर 1। लेयर 1 जिसमें मेरे पास कैरेक्टर खड़ा होगा। ठीक है, कैरेक्टर वाला लेयर मेरे पास होगा 2। ठीक है, लेयर 1 बेस हो गया, लेयर 2 मेरे पास कैरेक्टर हो गया। लेयर 3 को मैंने कर दिया स्काई। ठीक है, अभी इन बिटवीन 3 और यहाँ पे 1 के बीच में जो आपका हेलीकॉप्टर दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग रखेंगे लेयर 4 को। इन बिटवीन मुझे रखना पड़ेगा। इन बिटवीन में हमें यहाँ पे ये भी देना पड़ेगा जहाँ पे मेरे पास स्मोक्स थोड़ा सा आए, थोड़ा सा डस्ट, थोड़ा सा चंक्स वहाँ पे निकल के आए। तो
फिर आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा कि यार मुझे इस शॉट को करने के लिए मेरी प्लानिंग क्या है। अगर आप एक VFX आर्टिस्ट हो तो आप इसे देख के समझ पाओगे कि भाई मुझे शॉट को कैसे क्या काम करना है। फिर दो चीज़ को मिक्स करना पड़ेगा। दो चीज़ों को मिक्स करने का मतलब मेरा कैरेक्टर है, कैरेक्टर की लाइटिंग कैसी है। अभी मेरे पास कैरेक्टर की लाइटिंग अगर इस एंगल में है तो बस जो पीछे का जो आपका जो हेलीकॉप्टर है उसकी लाइटिंग भी उसी एंगल में होनी चाहिए। तो सब कुछ का जो मेल जोल होगा वो सब कुछ का लाइट एंगल सब कुछ उसी लेवल में होगा तो जाकर हम लोग इस शॉट को फुलफिल कर सकते हैं, नहीं तो ये मेरे पास शॉट ही फुलफिल नहीं होगा। तो पहले से आपको प्री प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर मुझे ऐसा शॉट कोई करना है तो मुझे ये सारे प्लानिंग करके मैं रखूँगा तो मैं इस शॉट को बना सकता हूँ। देखो ये शॉट है हमारा यहाँ पे। अभी ये तो बेसिक मैंने लेआउट बताया आपको मैंने फोटोशॉप में, ठीक है। फोटोशॉप मैंने आपको बताया भाई ये मेरे पास बेसिक लेआउटिंग ये है। लेकिन जब आप आफ्टर इफेक्ट में यहाँ पे आ रहे हो, देखो यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, जो मेरे पास कैरेक्टर खड़ा हो, कैरेक्टर के बाल हवा में लहरा रहे हैं, ठीक है, कैरेक्टर की धोती हवा में लहरा रही है, कपड़े, तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, ड्रायर होता है ना, ड्रायर ले लो या कुछ ऐसा फैन ले लो, उस एंगल में लगा दो जिधर से ये हवा आ रही है। अभी हवा का अगर आप एंगल देखो तो हवा का एंगल कैसे है, इधर से सामने से, तो हमें वो सामने रखना पड़ेगा ताकि वो उसके साथ वो लहरा सके। तो ये सब चीज़ हम यहाँ पे पहले से प्लानिंग कर लेंगे यहाँ पे। अभी कोई यहाँ पे शॉर्ट को देखो, शॉर्ट में अगर देखो तो इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका क्लीन प्लेट निकालो, ये क्लीन प्लेट अलग, ये क्लीन प्लेट अलग, जस्ट इसको एक अलग लेयर पे निकालो, इसको एक अलग लेयर पे निकाल लो, दो काम हमारा हो जाएगा, काम खत्म। थर्ड में अपने कैरेक्टर को हम लोग शूट कर लेंगे, हमें शूट करना है ग्रीन स्क्रीन पे, तभी हम लोग इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। भाई ये हमारा प्रोसेस है, पहला दूसरा ये हमने कर लिया, तीसरे प्रोसेस हम लोगों ने कैरेक्टर को शूट करेंगे ग्रीन स्क्रीन पे। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हेलीकॉप्टर चाहिए जो एक आपका उड़ता हुआ नजर आए कि भाई यहाँ पे देखो, दिख रहा है भाई, ये ऊपर उड़ता हुआ नीचे से ऊपर आ रहा है। फिर सबको मिक्स एंड मैच करके हम लोग कंपोजिशन में एक शॉट दिखा सकते हैं कि भाई मेरे पास यहाँ पे कुछ एक चीज़ ऐसी है जिसको हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके दिखा सकें, तो हम लोग इस शॉट को फुलफिल कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो एक शॉट दिख रहा है उसको हम लोग ऐसे ही मैनेज करके दिखा पाएंगे कि किस टाइप से क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे।